हमने आई एम जस्ट कवरिंग थोड़ा सा सो दैट यू गेट द व्यू कि हमने अभी तक किया क्या है। कुर्नो मॉडल में देखा था दो फर्म्स होती हैं, एक फर्म 1 और एक फर्म 2। फर्म 1 सोचती है कि फर्म 2 जो है वो 0 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोड्यूस करती है हाफ, मतलब जितना, क्योंकि उसके अंदर हमने अज्यूम किया था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है 0। सो कॉस्ट का अगर ये 0 है तो MR जब जहाँ पर मीट करेगा उसके ऊपर ऑन द डिमांड का वो हाफ प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर पा रहा है फर्म 1। फिर फर्म 2 को पता है कि पीरियड 1 ने फर्म 1 ने हाफ प्रोड्यूस किया था, तो उसका 1/2 करके 1/4 प्रोड्यूस करती है। सो ये चलता रहता है जब तक वो 1/3 पे नहीं पहुंचते। सो दिस वाज दैट वी हैव ऑलरेडी डन। और हमने ये भी देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारा क्या बोलते हैं, दिस डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि कुर्नो का जो प्राइस होता है दैट इज ऑलवेज इन बिटवीन ऑफ मोनोपोली एंड हमारा कंपटीशन के बीच में होता है, जिसमें कंपटीशन सबसे कम प्राइस चार्ज करता है, मोनोपोली मैक्सिमम प्राइस चार्ज करता है, और जो हमारा कुर्नो है, कुर्नो इन बिटवीन दोनों के बीच में चार्ज करता है। सो दिस वाज ऑल दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो। अब जो हम देखेंगे दूसरा अप्रोच जो यूज़ होता है कुर्नो में, दैट इज़ रिएक्शन कर्व अप्रोच यूज़ होता है, जिसको हम बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व से देखते हैं। इस अप्रोच के अंदर ये भी बहुत पावरफुल मेथड है एनालिसिस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, क्योंकि ये अलाउ करता है जिसके अंदर हम अजम्पशन को रिलैक्स कर देते हैं, जिसमें हमने पहले अजम्पशन क्या ली थी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है 0, इसको रिलैक्स करके देखते हैं। सो जो अप्रोच है ये बेस्ड है स्टैकलबर्ग इंडिफरेंस एनालिसिस के अंदर। आई एम यूजिंग दिस टर्म, अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसके आगे आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन स्टैकलबर्ग, जिसमें आई विल बी डूइंग अ न्यूमेरिकल एज वेल। सो स्टैकलबर्ग में वैसे दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है लीडर और एक होती है फॉलोअर। फॉलोअर जो है लीडर को देख के आउटपुट सेट करता है। सो यही बता रखा है कि ये उस एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है एंड विच इंट्रोड्यूस द जिनकी वजह से ये इंट्रोडक्शन हुई थी ऑफ द आइजो प्रॉफिट कर्व्स। सो आइजो प्रॉफिट कर्व जो फॉर्म 1A का होता है दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट, जो कि डिफाइंड बाय डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, जो अलग अलग लेवल हैं आउटपुट के बाय फर्म A एंड फर्म B, जिससे जो कि जनरेट करते हैं सेम प्रॉफिट। सो अगर हम हाईएस्ट पॉइंट आइजो प्रॉफिट कर्व के ज्वाइन कर दें तो हमें रिएक्शन कर्व मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व। क्या मिलता है? बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व। सो जो रिएक्शन कर्व है, जैसे ये रिएक्शन कर्व A का है, दिस इज फॉर B, तो A का जो होगा दैट वुड बी थोड़ा स्टीपर एंड B का थोड़ा फ्लैटर होगा। एंड जो हमारे कर्व्स होंगे इट वुड लुक लाइक दिस। जब A की तरफ है तो बेंट जो होगा वो A की साइड होगा, और जब B की साइड जो रिएक्शन कर्व बना सो इट विल बी टूवर्ड्स क्वांटिटी जो कि B की तरफ प्रोड्यूस। तो रिएक्शन कर्व जो हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, जहाँ पर हमारे आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होंगे बाय द फर्म फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें कि उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए गिवन द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कॉम्पिटिटर। उसका कॉम्पिटिटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है कि वो क्या प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। सो रिएक्शन कर्व ये रिप्रेजेंट करता है। सो कुर्नो इक्विलिब्रियम के अंदर ये कहाँ पर डिटर्मिन होता है? जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं। सो इट इज़ एट दिस सिचुएशन जहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला दोनों हमारे जो रिएक्शन कर्व्स हैं इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर हमारा कुर्नो जो है वो डिटर्मिन होता है। इंटरसेक्शन ऑफ द रिएक्शन कर्व्स, इन दोनों के रिएक्शन कर्व्स जो हैं जब इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हमारा कुर्नो का इक्विलिब्रियम डिटर्मिन होता है। ये जो है इट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम या नैश इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड कि रिएक्शन कर्व जो A का है वो थोड़ा स्टीपर होता है और रिएक्शन कर्व B का जो है वो फ्लैटर होता है। सो यही आई होप आपको इस समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा A का जो है वो थोड़ा स्टीपर होता है, B का थोड़ा फ्लैटर होता है, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं
वहाँ पर हमारा कुर्नो इक्विलिब्रियम या नैश इक्विलिब्रियम डिटर्मिन होता है. सो इफ फर्म ए और फर्म बी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, अगर वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहे एज डिटर्मिन्ड बाय इंटरसेक्शन, तो कहीं यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो अगर कर रहे हैं ऐसा कुछ तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है. तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाते. सो इट इज डिटर्मिन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिएक्शन कर्व. दे विल कंटिन्यू टू चेंज. ये चेंज करते रहेंगे इन एवरी टाइम पीरियड, हर टाइम पीरियड के अंदर. एंड चेंज जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते. सिंस हमारा जो फर्म है इज डेविएटिंग फ्रॉम द करंट डिसीजन, वो डेविएट कर रहा है फ्रॉम द करंट डिसीजन, सो इट इज अ नैश इक्विलिब्रियम एंड इट विल बी डिटर्मिन. सिंस हमारी कोई भी फॉर्म डेविएट नहीं करती नैश, सॉरी आई रेड थोड़ा सा रॉन्ग. सो कोई भी फॉर्म डेविएट नहीं करती फ्रॉम द करंट डिसीजन. अगर वो करंट डिसीजन से डेविएट नहीं करती तो वो नैश इक्विलिब्रियम पे ही पहुंचता है, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू रिएक्शन कर्व्स. सो अगर कोई भी फॉर्म डेविएट नहीं करती अपने करंट डिसीजन से तो वो नैश इक्विलिब्रियम पे अपने आप ही पहुंच जाती है, विच इज डिटर्मिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रिएक्शन कर्व, जिसको हम कुर्नो इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं.